तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, 20 सितंबर है आज। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रदेश के किसे विश्वकर्मा योजना अंतर्गत विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, गज्जू निर्मलकर जी। ओके, याद रखना है। तो याद रखने कि रायपुर के जो है गज्जू निर्मलकर को विश्वकर्मा योजना अंतर्गत विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। और वही है, देश भर के करीब 18 लोगों को जो पैतृक कार्य करते आ रहे हैं उन्हें विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इन 18 लोगों में दोस्तों रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी सुभाष नगर कुकरीपारा निवासी गज्जू निर्मलकर भी शामिल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। और गज्जू निर्मलकर जी अपना पैतृक कार्य है ना, लॉन्ड्री का जो है व्यवसाय करते आ रहे हैं। ठीक है, देखिए, राम वनगमन पथ के दूसरे चरण में कितने स्थानों को विकसित किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 43। ओके, याद रखना है 43 स्थानों का जो है चयन किया गया है। तो वही है, राम वनगमन पथ के जो है दूसरे चरण में 43 स्थानों को विकसित किया जाएगा। और 16 जिलों के दोस्तों याद रखना है 43 स्थानों को विकसित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि राम वनगमन पथ पर्यटन परिपथ निर्माण के लिए तैयार कार्य योजना के अनुसार इस पथ की जो है कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। ध्यान दीजिए कि राम वनगमन पथ के जो है पहले चरण में 10 स्थानों का जो है चयन किया गया था। ओके, हम लोग इसके बारे में कई बार देख चुके हैं। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ तारामंडल का लोकार्पण किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, भिलाई। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखने कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिला के जो है नगर निगम भिलाई के नेहरू नगर में तारामंडल का लोकार्पण किया गया है। और वही है, 2 करोड़ रुपए की लागत से यह तारामंडल स्कूली बच्चों के लिए बनाई गई है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, एशियन गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ से शामिल एकमात्र खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पूनम चतुर्वेदी जी। याद रखना है। तो याद रखिएगा कि एशियन गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ से शामिल एकमात्र खिलाड़ी पूनम चतुर्वेदी जी है। याद रखिएगा कि पूनम चतुर्वेदी जी बास्केटबॉल की है खिलाड़ी है। और पूनम चतुर्वेदी जी भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी बास्केटबॉल खिलाड़ी है। ठीक है, कभी मौका मिले तो गूगल में पिक देखिएगा। ठीक है, 7 फीट हैं। चलिए देखिए, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, दिल्ली। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले फेज़ का उद्घाटन किया है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर में से एक है। याद रखना है कि इसे तैयार करने में लगभग, याद रखिएगा, 5400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है, सामने है, तीजा पर्व कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, भादो। ओके, देखिए, राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी स्पर्धा में कौन सी टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ओके, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पर देखेंगे, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना, याद रखना है, ये गलत है। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना 396। ओके, देखिए, 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत कब से की जाएगी? तो कब से की जाएगी? यहाँ पर ऑप्शन है। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 1 नवंबर 2023 से। ओके, देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस जिले में गारमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है। और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बीजापुर। ओके, याद रखना है। देखिए, संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में ओवरऑल श्रेणी में कौन सा जिला चैंपियन बना है? तो यहाँ पर ऑप्शन है। और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बालोद। ओके, याद रखना है, बालोद। देखिए, मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रजनीश कुमार।
ओके, याद रखना रजनीश कुमार। देखिए, फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, राहुल मिश्रा। ओके, हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पश्चिम बंगाल। ओके, और आज के लिए बस इतना ही है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित अंगेती शंकर यह किस फसल से संबंधित है? इसके बारे में आप डिटेल भी करिएगा, इसका जवाब देना है कमेंट्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। और हाँ, जनजाति विवाह से संबंधित जो वीडियो बना है उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो। और चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शुक्रिया।